Hello students, welcome to apnateacher.com. This is Murtaza Haider, your mathematics instructor for second year Sindh board और इस वीडियो के अंदर हम पास्ट पेपर एनालिसिस करेंगे ऑफ चैप्टर नंबर 6। अच्छा, अब हम किस तरीके से चैप्टर नंबर 6 ऑफ सेकेंड ईयर मैथ सिंध बोर्ड का हम पास्ट पेपर एनालिसिस करेंगे। हम ये देखेंगे कि हमारे पास टोटल चैप्टर नंबर 6 के अंदर कितनी एक्सरसाइजेज हैं और हर एक्सरसाइज में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके पास पास्ट पेपर्स के अंदर आए हुए हैं और किस किस ईयर में आए हुए हैं। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 में अगर आप देखें पिछले 10 सालों में आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है इन द ईयर 2018-2015। क्वेश्चन नंबर 28 आपके पास 2017 में पूछा गया है और क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है 2013 के अंदर। यानी पिछले 10 सालों में फ्रॉम एक्सरसाइज 6.1 आपके पास 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सही। अच्छा, अब अगर हम एक्सरसाइज 6.2 को देखें तो यहाँ पे सिर्फ वाहिद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपके पास पिछले 10 सालों में पूछा गया है फ्रॉम एक्सरसाइज 6.2। और एक्सरसाइज 6.2 से आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है 2015 और 2013 में, यानी 2 साल आपसे पूछा गया है। सही। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.3 पे। एक्सरसाइज 6.3 में आपके पास ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पास पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 15 आप बुक में देखिएगा। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स गिवन हैं, जिसके अंदर आपके पास बहुत सारे फंक्शंस होंगे, आपने उसको इंटीग्रेट करना होगा। तो उसमें पार्ट नंबर 15 ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 2019 में पूछा गया है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 14, अगेन क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके पास बहुत सारे पार्ट्स होंगे। उसमें पार्ट 14 आपके पास 2018, 13 और 11 में पूछा गया है इन द लास्ट 10 ईयर्स। इसके अलावा उसी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 16 2 साल पूछा गया है इन द ईयर 2016, 2014। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 12, क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप देखिएगा काफ़ी सारे पार्ट्स हैं आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 12 ये आपके पास 2015 और 2010 में पूछा गया है। देन उसी क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 13 आपके पास 2013 में पूछा गया है और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 11 आपके पास 2012 में पूछा गया है। तो आप यहाँ पे एक शॉर्ट एनालिसिस ये कर सकते हैं कि एक्सरसाइज 6.3 के अंदर आप देखिएगा आपके पास टोटल 5 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन के आपके पास काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। तो उनमें से भी अगर आप गौर करें तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स आपके पास 10 ईयर्स में पूछे गए हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट एक्सरसाइज 6.3। अब हम एक्सरसाइज 6.4 को देख लेते हैं। एक्सरसाइज 6.4 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 3 साल पूछा गया है इन द ईयर 2017, 2013, 2008। अच्छा, इसके अलावा एग्जाम्पल 1। अच्छा, होता क्या है कि आपकी बुक के अंदर कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस होते हैं, जिसको हम सॉल्व एग्जाम्पल्स भी कहते हैं। हर एक्सरसाइज से क्वेश्चन से पहले आपके पास सॉल्व एग्जाम्पल्स होती हैं। तो उन सॉल्व एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.4 ये आपका बुक का क्वेश्चन नहीं है, ये सॉल्व एग्जाम्पल है। ये 2016 और 2010 में पूछा गया है। इसके अलावा आपके पास बुक का क्वेश्चन नंबर 11 2012 और 2011 में पूछा गया है। ओके, सो दिस वाज एक्सरसाइज 6.4। अब हम एक्सरसाइज 6.5 देख लेते हैं। एक्सरसाइज 6.5 के अंदर एग्जाम्पल 3 सेम जैसे एक्सरसाइज 6.4 के अंदर आपके पास एक सॉल्व एग्जाम्पल पूछा गया है, उसी तरीके से एक्सरसाइज 6.5 के अंदर आपकी बुक का एक सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जाम्पल 3, वो आपके पास 2019 में पूछा गया है। ये सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। इसके अलावा बुक का क्वेश्चन नंबर 4 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 2015 और 2011 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 2014 में पूछा गया है और क्वेश्चन नंबर 7 2012 में पूछा गया है। तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 6.1 से लेकर 6.5 तक हमने ये देखा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके पास पूछे गए हैं इन द पास्ट 10 ईयर्स और कौन कौन से ईयर्स में पूछे गए हैं। अच्छा, ये वीडियो देखने के बाद अगर आप इन क्वेश्चंस को टैली करें फ्रॉम द पास्ट पेपर एग्जाम्स तो होगा क्या कि शायद
आपको ऐसा कहीं महसूस होगा कि जो वेरिएबल्स या जो फंक्शंस आपके पास इन गिवन क्वेश्चंस में मैंने लिखे हैं, हो सकता है कि वो एग्जैक्ट वही आपके पास एग्जाम्स में नहीं पूछे गए, हो सकता है कुछ वेरिएबल्स चेंज हो जाएं, हो सकता है कुछ फंक्शंस चेंज हो जाएं, लेकिन वो सिमिलर क्वेश्चंस होंगे। क्योंकि एट टाइम्स ऐसा होता है कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स में एग्जैक्ट बुक का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये बहुत कम चांसेस होते हैं। अदरवाइज आपके पास एग्जैक्ट बुक का क्वेश्चन या कोई सॉल्व एग्जाम्पल बिल्कुल सेम वैल्यूज और वेरिएबल्स ही के साथ पूछा जाता है, लेकिन कभी कभार कुछ फंक्शन चेंज हो जाते हैं या वेरिएबल्स चेंज हो जाते हैं, तो आपने वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। जो जो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये या तो आपके पास 90% एग्जैक्ट यही क्वेश्चन होगा, अगर उससे हट के भी क्वेश्चन होगा तो अगर आप उस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो वो आपकी बुक का जो क्वेश्चन नंबर मैंने लिखा है उसी का सिमिलर क्वेश्चन होगा, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन होगा। इट मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर जो आपने सवाल सॉल्व किया है, उसके अंदर जो फंक्शन आपने इस्तेमाल किया है जिसको आपने इंटीग्रेट किया है, क्योंकि चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम एंटी डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं और एंटी डेरिवेटिव्स को हम कॉमनली इंटीग्रेशन कहते हैं, तो हमने थ्रू आउट इस चैप्टर के अंदर इंटीग्रेशन करना होता है। तो मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपसे कहा कि लेट्स से क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर जो आपके पास फंक्शन दिया गया है जो आपने इंटीग्रेट करना होगा, हो सकता है कि आपकी जो एग्जाम पे जो सवाल होगा वो क्वेश्चन नंबर 11 एग्जैक्ट वो नहीं होगा, लेकिन उस जैसा ज़रूर क्वेश्चन होगा। ओके, तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको एक्सरसाइज 6.5 तक बता दिया है। चैप्टर नंबर 6 के अंदर टोटल 11 एक्सरसाइजेज हैं। बोर्ड में मेरे पास पूरी जगह नहीं हो रही थी, इसीलिए मैंने 6.1 से लेकर 6.5 तक पहले आपको बता दिया है। अगर आप चाहें तो आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लें, सही, ताकि आपके पास जो है एक लिस्ट आ जाए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके पास जो है पास्ट 10 ईयर्स में कौन कौन सी सेलेक्टिव एक्सरसाइज से पूछे गए हैं। तो आप चाहें तो आप जल्दी से पॉज करके अब इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और अब मैं आपको 6.5 से आगे 6.6 से लेकर 6.11 तक बताता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस ईयर में आपके पास एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज पूछे गए हैं। तो अब हम एक्सरसाइज 6.6 को देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज 6.6 से आपके पास पिछले 10 सालों में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है इन द ईयर 2019-2012। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है इन द ईयर 2018। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है इन द ईयर 2017। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है इन द ईयर 2012 एंड 2011। और आपके पास एक एग्जाम्पल क्वेश्चन जो कि आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 है ऑफ एक्सरसाइज 6.6, ये सॉल्व एग्जाम्पल आपके पास 2010 में पूछा गया है। तो आप अपने पास बुक रख लीजिएगा और उस बुक में आप क्वेश्चन नंबर्स को मार्क करते जाएं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके पास कौन कौन सी एक्सरसाइजेस से किस किस ईयर में पूछा गया है, ताकि आपने एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को जो है वो मिस नहीं करना, इनकी प्रैक्टिस आपने अच्छे से करनी है, सही। फिर है आपके पास एक्सरसाइज 6.7। एक्सरसाइज 6.7 से आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, अब बुक में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के काफ़ी सारे पार्ट्स होंगे, उसमें पार्ट नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 2019, 12 और 9 में पूछा गया है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 ये पूछा गया है 2018 में। फिर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 आपके पास 2 सालों में पूछा गया है इन द ईयर 2017, 2011। अच्छा, ये आपके पास कंटिन्यू है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 ये भी 2017 में पूछा गया है। एग्जाम्पल 2 आपकी बुक का सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन ये आपके पास 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 ये आपके पास 2 सालों में पूछा गया है इन द ईयर 2015 एंड 2009। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 ये आपके पास 2014 और 2010 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 ये आपके पास 2014 में पूछा गया है। तो इधर अगर आप थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा सा अगर आप इसको इस पे एनालिसिस करें, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 6.7 से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं एज कम्पेयर टू दी अदर एक्सरसाइज क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 6.1 से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सही है। तो जिन्होंने चैप्टर नंबर 6 स्टडी किया हुआ है उनको पता है कि एक्सरसाइज 6.7 के अंदर हम एक नई चीज़ पढ़ते हैं विच इज़ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से आपके पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं, सही। अच्छा, अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज 6.8 से आपके पास कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं है।
अब हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 6.9 की। अच्छा, एक्सरसाइज 6.9 में इत्तेफाक से ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके पास इस बुक के अंदर यानी इस एक्सरसाइज के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। ये आपके पास एक क्वेश्चन है विच इज इंटीग्रेट 7x - 25 अपॉन x - 3 x - 4। इसको आपने इंटीग्रेट करना होता है और इसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से इंटीग्रेट करना होता है। ये क्वेश्चन जो कि मैंने बाकायदा क्वेश्चन लिखा है, ये एक्सरसाइज 6.9 का क्वेश्चन नहीं है। ये अगर आप देखें तो एक्सरसाइज 6.8 का है, लेकिन वो आपके पास यहाँ पे पूछा गया है। और ये कौन कौन से ईयर में पूछा गया है? 2019, 15 एंड 10, सही 3 सालों में पूछा गया है। तो ये मैंने बाकायदा क्वेश्चन लिख दिया है आप लोगों के सामने, क्योंकि ये इस एक्सरसाइज का नहीं है, एक्सरसाइज 6.9 का नहीं है, एक्सरसाइज 6.8 का है। लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं, जब आप चैप्टर को स्टडी करेंगे, एक्सरसाइज 6.8 के अंदर हम इंटीग्रेशन नहीं करते, सिर्फ हम किसी भी फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर रहे होते हैं या रिड्यूस कर रहे होते हैं। तो उसी का एक क्वेश्चन ले लिया उन्होंने और साथ ही साथ उसको इंटीग्रेट करने को पूछा जाता है, सही। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है 2016 और 2011 में। क्वेश्चन नंबर 6 2014 में पूछा गया है। और एक आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है 2013, 12, 10 और 9 में। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 6.9। 2 एक्सरसाइजेस रह गई हैं। एक्सरसाइज 6.10 से आपके पास कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं? क्वेश्चन नंबर 13 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 ये 3 सालों में पूछा गया है, इन द ईयर 16, 10 एंड 9। ओके, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 2014 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 2 सालों में पूछा गया है, इन द ईयर 2013, 2011। और आखिर में आपकी बुक का एक सॉल्व एग्जाम्पल है विच इज एग्जाम्पल नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.10। ये आपके पास 2012 में पूछा गया है। तो ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो कि एक्सरसाइज 6.10 से इन द पास्ट 10 ईयर्स आपके पास पूछे गए हैं। अब आखिर में रह गया है एक्सरसाइज 6.11। दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 6। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 25 ये 3 सालों में पूछा गया है, इन द ईयर 2019, 14 एंड 12। क्वेश्चन 23 ये भी आपके पास 3 सालों में पूछा गया है, इन द ईयर 18, 16 एंड 14। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 13 ये आपसे पूछा गया है, इन द ईयर 2017। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपसे पूछा गया है, इन द ईयर 2015। और एग्जाम्पल 3 यहाँ पे भी आपकी बुक की सॉल्व एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल नंबर 3 आपके पास पूछी गई है, इन द ईयर 2013। क्वेश्चन 21 2011 में पूछा गया है। ओके, दिस इज 2011। और आखिर में क्वेश्चन नंबर 22 ये आपके पास 2010 में पूछा गया है। सो दिस इज द पास्ट पेपर एनालिसिस ऑफ चैप्टर नंबर 6, जिसके अंदर हमने ये देखा कि आपके चैप्टर नंबर 6 के जिसके अंदर टोटल 11 एक्सरसाइजेस हैं, उसमें एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज हमने ये देखा कि कौन कौन सा क्वेश्चंस आपके पास पूछे गए हैं इन द पास्ट 10 ईयर्स। तो आप लोग एक काम ये कीजिएगा कि आप लोग बुक में पेंसिल से ही सही, लेकिन आप बुक जो क्वेश्चन नंबर्स हैं आप उसको मार्क ज़रूर कर लें और उसके आगे आप ईयर्स भी लिख लें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये किस किस ईयर में पूछा गया है। और जब आप प्रैक्टिस करने बैठें तो आपने लाजमी इन क्वेश्चंस को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इनको अच्छे से समझना है, पढ़ना है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपके एग्जाम्स में यानी जो बोर्ड का पेपर पैटर्न है उसमें से चैप्टर नंबर 6 से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपके पास जो बोर्ड के एग्जाम्स में चैप्टर नंबर 6 से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, यानी सबसे ज़्यादा वेटेज से चैप्टर नंबर 6 से आता है। चैप्टर नंबर 6 से आपके पास 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन बी comprised of short question answers while section C is comprised of long question answers। तो आपके पास चैप्टर नंबर 6 से एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है और एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होता है 5 मार्क्स का। हर साल एक शॉर्ट लाजमी पूछा जाता है फ्रॉम चैप्टर नंबर 6। अब वो कौन सी एक्सरसाइज से पूछा जाता है ये किसी को नहीं पता, किसी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन से कोई एक सवाल आ जाएगा। और इसके अलावा आपके पास कंपलसरी क्वेश्चन आता है सेक्शन सी से। आप ये देखिएगा कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स में सेक्शन सी से आपके पास 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 3 में से आपने कोई 2 अटेम्प्ट करने होते हैं
और उसमें से इन्होंने लाजिम ये कर दिया कि आपके पास जो सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन होता है उसके अंदर आपके पास चैप्टर नंबर 6 से एक सवाल बनकर आता है। वो सवाल किसी भी एक्सरसाइज से बनकर आ सकता है और वो आपके पास कंपलसरी क्वेश्चन होता है और वो होता है आपके पास 16 मार्क्स का। सही है, तो 16 मार्क्स आपके पास कंपलसरी क्वेश्चन आता है फ्रॉम चैप्टर नंबर 6। इसके अलावा एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आता है, तो 16 + 5 = 21। यानी आपके पास जो 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव पोर्शन आता है मैथमेटिक्स के अंदर, उसमें से 21 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके पास चैप्टर नंबर 6 से आते हैं। ओके, सो दिस इज़ द पेपर पैटर्न कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स में चैप्टर नंबर 6 से कौन कौन से यानी कितने वेटेज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, अब हम करने क्या वाले हैं? अब हम करेंगे ये कि हम हर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को जो जो पास पेपर्स में आपके पास पूछे गए हैं, हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत डिटेल में ये देखेंगे कि उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि चैप्टर नंबर 6 के अंदर बेसिकली तो आपने इंटीग्रेशन पढ़नी है, लेकिन जब आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर काफ़ी सारे रूल्स हैं, काफ़ी सारे मेथड्स हैं, जिसको मैं आपको अभी तो डेफिनेटली नहीं बता सकता। लेकिन जब हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो मैं आपको एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज ही बताऊंगा कि एक्सरसाइज 6.1 के अंदर आपने क्या चीज़ पढ़नी है। जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज 6.7 के बारे में कहा कि इसके अंदर आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़नी होगी, कहीं पे आपने जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी होगी, कहीं पे आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके बड़े डिटेल में चैप्टर नंबर 6 के तमाम पास पेपर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। और एक आखिरी बात वो ये कि वो स्टूडेंट्स जो कि एग्ज़ाम्स दे रहे हैं इन द ईयर 2020-2021, उनको ये पता होना चाहिए कि उनको उनके सेशन में यानी 2020 और 2021 में जो एग्ज़ाम्स होंगे आपके पास, उसमें सिलेबस रिड्यूस किया गया है। रिड्यूस करने का मतलब ये है कि ड्यू टू कोरोना वायरस हमारी जो एजुकेशनल जो हमारी सरगर्मियाँ थी वो काफ़ी अफेक्ट हो गई थी, काफ़ी लेट हमने एजुकेशन स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा सिलेबस रिड्यूस कर लिया बिकॉज ऑफ द शॉर्ट ऑफ टाइम। क्योंकि टाइम हमारे पास कम रहा तो बोर्ड ने ये डिसाइड करा कि आपका सिलेबस रिड्यूस किया जाए फॉर द सेशन 2020-2021। तो चैप्टर नंबर 6 में से भी कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जो कि एग्जाम कर दी गई हैं। और अगर किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस या कौन कौन से चैप्टर्स फॉर द सेशन 2020-2021 में एग्जाम कर दिए गए हैं, तो इस वीडियो के एंड में आपके पास एक वीडियो का लिंक पॉपअप होगा जिसके अंदर मैंने बड़े डिटेल में ये बताया है। नॉट ओनली चैप्टर नंबर 6, आपके सेकेंड ईयर मैथ्स में 9 चैप्टर्स हैं, मैंने उन 9 के 9 चैप्टर्स के बारे में आपको बताया है कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके पास 2020 और 2021 के सेशन में पूछे जाएंगे। और अगर वो चैप्टर आ भी रहा है तो उनमें से कौन कौन सी सेलेक्टिव एक्सरसाइजेस एग्जाम कर दी गई हैं, उसको बड़े डिटेल में मैंने उस वीडियो के में बताया है। तो जिसको नहीं पता अबाउट द रिड्यूस सिलेबस फॉर द सेशन 2020-2021, तो वह इस वीडियो के एंड में जो लिंक पॉपअप होगा उसको वो क्लिक कर लीजिएगा, तो उनको वो वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने बड़े डिटेल में बताया है कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस या कौन कौन से चैप्टर्स फॉर द सेशन 2020-2021 एग्जाम कर दिए गए हैं। ओके, सो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर एंड विल मीट यू वेरी सून इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।